हेलो प्यारे बच्चों, योग्य प्लेनेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है प्रॉफिट लॉस का जो है दूसरा वीडियो शूट करने जा रहे हैं। दूसरा लेक्चर ये आपका होगा और इसमें जो है आप इससे पहले अगर ये आपका पहला वीडियो हो तो पहला वीडियो आप देखिएगा, इससे पहले वाले वीडियो पे जाइएगा जो पार्ट 1 में है और उसमें हमने जो है आपका बेसिक जो है बताया है कि किसे क्रैमूल कहते हैं, किसे विक्रैमूल कहते हैं। इसमें सारी चीज़ें जो है आपको बता दी गई है और इसमें जो है हम लोग पहले वाले वीडियो में यानी हम लोग जो है बात कर चुके हैं टाइप 2 तक और मैं टाइप वाइज आपको लाया हूं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ये आपका टाइप इसमें 3 होगा, आप नोट कर रहे होंगे तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये टाइप 3 है। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें देखिए सवाल में क्या है। आप देखिएगा यहाँ पे जो है सवाल में कह रहा है कि रमेश ने एक साइकिल जो है 1000 रुपये में खरीदी। रमेश ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदी, 20% का लाभ लेकर उसे सुरेश को बेच दिया। सुरेश ने 10% का घाटा सहकर मोहन को बेच दिया। बताइए कि मोहन ने साइकिल कितने रुपये में खरीदी। आप सवाल को पढ़ के समझ गए होंगे क्या कह रहा है। तो आइए देखिए इस सवाल को करते कैसे हैं। जैसे देखिएगा इसमें क्या हो रहा है कि सामान को लोग खरीद रहे हैं, मतलब एक ही सामान है उसको लोग खरीद रहे हैं आगे की तरफ। जैसे रमेश ने, जैसे यहाँ पे रमेश जो है आपका खरीद कर लाया है ये सामान कितने रुपए में, 1000 रुपये में वो खरीद कर लाया है और ये सामान 1000 रुपये में खरीदा है और उसके बाद से जो है 20% लाभ लेकर, लाभ का मतलब क्या है पहले आप ये समझ जाइए। जैसे अगर मान लीजिए कि प्रतिशत जब भी दे दिया है, मैं आपसे बता चुका हूँ पहले वाले वीडियो में ही कि अगर प्रतिशत दे दिया है तो इस कोई भी वस्तु आप 100 मानिए, तो यानी कह रहा है ना कि 20% का लाभ, तो 100 का सामान होगा तो 120 में बेचा होगा, यही मतलब है इसका। ठीक है, तो 1000 की वस्तु है, रमेश ने इस वस्तु को सुरेश को बेच दिया है कितने पर, 20% का लाभ पर, तो ये आपका 20% हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आइएगा। अब ये सुरेश के पास चला गया, ये जो सामान था अब सुरेश के पास चला गया, सुरेश को बेच दिया। सुरेश ने 10% का घाटा सहकर, अब सुरेश क्या करता है, इस पर घाटा सहता है, तो सुरेश जो है इस पर घाटा सहता है कितने रुपए का, आप देखिएगा तो 10% का, तो 10% का मतलब ये आपका हो जाएगा ये 90, 100 में 10 कम यानी 90, 10% का घाटा सहकर मोहन को बेच दिया। तो बताइए कि मोहन ने साइकिल को कितने रुपए में खरीदी, तो बस यही मोहन है। पहले आप देखिएगा ध्यान से, मैं जो है यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा पेन ले रहा हूँ और इस पेन को जो है थोड़ा सा पतला करके आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए क्या कह रहा है कि पहले जो है उसमें थोड़ा सा ऊपर हो जा रहा है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहले जो है रमेश ने ये सामान जो है रमेश ने खरीद कर लाया, ठीक है, और रमेश जो है इस सामान को बेच दिया। ये रमेश का सीपी था और उसने इसको बेच दिया सुरेश को बेच दिया। ठीक है, 20% लाभ पर, तो ये 1000 का 120% निकाल देंगे तो ये सुरेश के पास चला गया। अब आइएगा यहाँ से सुरेश से जो है अब चला गया है किसके पास, मोहन के पास। तो मोहन ने जब बेचा है ना तो 10% हानि पर बेचा है, तो यही मोहन का जो है बोल रहा है कि मोहन ने कितने रुपए में खरीदी, तो मोहन ने इतने रुपए में खरीदी। ये जो अब इसी को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये 0 से ये आपका 0 कट जाएगा, और इस वाले 0 से ये आपका 0 कट जाएगा, बाकी ये 2 0 से आपके ये दोनों 0 कट जाएंगे। अब यहाँ देखिएगा 12 9 यानी 12 108 होता है और एक यहाँ पे 0 है तो ये लग जाएगा। यानी इस सवाल का आपका आंसर क्या होगा, 1080 रुपये में जो है मोहन ने क्या किया होगा, उस सामान को खरीदा होगा। बात आ रही है समझ में। तो आइए हम लोग जो है नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट में जो है ये आपका टाइप 4 है, ये जो है आपका टाइप 4 है। टाइप 4 में क्या कह रहा है कि एक आदमी अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, मतलब कोई आदमी है अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। तो सामान का क्रयमूल्य ज्ञात करना है, यानी सीपी ज्ञात करना है। देखिएगा आप समझिएगा इस सवाल को, ये क्या कह रहा है।
ये जैसे सवाल कह रहा है ना कि एक आदमी है, और मान लेता हूं मैं अपने मन से, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके सवाल को पढ़िए। आप देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप पेन और कॉपी आप ले लीजिए, लेके नोट करते रहिए और सवाल को लिखते रहिए, पढ़ते रहिए। देखिए, पढ़ने का मतलब यही है कि जब तक कॉपी कलम नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है कि मूवी आप देख रहे हैं, वीडियो लेके आप मूवी देख रहे हैं और कुछ करना नहीं है, ईयरफोन लगा लिए हैं और आप मूवी देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसमें जब तक आप पेन, चाहे कितना भी हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाएं, लेकिन जब तक आप बुक्स वगैरह नहीं निकालेंगे, जब तक पेन कॉपी नहीं लेंगे, पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखिए आप इसको जो है एक बार पढ़िए ध्यान से, क्या कह रहा है। ये टाइप आपका 4 है कि मतलब एक व्यक्ति अपना सामान जो है 10% लाभ पर बेचता है। तो 10% लाभ पर बेचता है और कह रहा है कि अगर वो 10% लाभ पर बेचता है, अब फिर एक बार बोला है नीचे कि 10% लाभ पर बेच दिया, अगर वह उसी सामान को 10 के जगह 15% लाभ पर बेचा होता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। बात आ रही है समझ में? तो आप यहाँ से देखिएगा, इस बात को समझिएगा कि मैं थोड़ा सा आसानी से आपको समझा दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप, जैसे मान लीजिए कि वस्तु जो है हमारा, वस्तु का सीपी मैं मान लेता हूँ कि 100 रुपया है। देखिए, जब भी प्रतिशत की बात करेगा तो आप 100 मान सकते हैं, आसानी रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो उस वस्तु का सीपी हमने क्या किया है, मान लिया है। ठीक है, कि 100 रुपया है और उस वस्तु को क्या कर रहा है वो 10% लाभ पर, यानी ये 100 रुपये के सामान को अगर आप 10 रुपये लाभ पर बेचेंगे तो कितने रुपए में बेचेंगे, 110 में। ये बात आपको जरूर समझ में आ रही होगी। 110 पे आपने बेच दिया, ये इसका मतलब है कि ये आपका एसपी है। ठीक है, 100 का सामान था, 110 में, यानी 10% लाभ लेकर बेच दिया। लेकिन अब फिर आगे कह रहा है कि यदि वह 15% लाभ पर बेचता, यानी 10% लाभ पर बेचता तो 110 में बेचता, और यदि 15% लाभ पर बेचता तो ये 115 में बेचा होता। ठीक है, तो ये आपसे अब बोल रहा है कि 100 का सामान आप 15 में बेच दिए, तो कह रहा है ना कि 200 रुपये अधिक प्राप्त होते। वो कह रहा है 200 रुपये अधिक प्राप्त होते, लेकिन आप यहाँ से देखिए कि इसको कितना अधिक प्राप्त हो रहा है। इससे ये देखिए, अगर ध्यान से समझेंगे तो ये SP1 है, ये SP2 है, मतलब एक ही सामान को वो 2 बार बेच रहा है। बात आ रही है समझ में? एक ही सामान को 2 बार बेच रहा है, मतलब वो ऐसा गेस कर रहा है कि अगर 10 की जगह 10% के बजाय 15% में बेचता तो 200 रुपये अधिक मिलता। ऐसा आपके साथ भी जरूर हुआ होगा कि आप बोलते कि अरे यार, इतने रुपए में खरीदा होता या इतने रुपए बेचा होता, इसको इतना फ़ायदा होता। इस टाइप की बात आपके दिमाग में ज़रूर आई होगी या आप सोचे होंगे। तो यही मैं कह रहा हूँ कि 100 का कोई सामान है, 100 हमने माना है और उसको 10% लाभ पर बेच दिया, तो यानी 110 में बेचा होता। अगर कह रहा है कि अगर 110 वाले फिर दोबारा इसी को एक बार और कह रहा है कि 100 के जगह पे 115 में बेचता तो 200 रुपये का क्या होता, लाभ 200 रुपये अधिक मिलते। इसके बजाय इसको 200 रुपये अधिक मिलता। लेकिन आप ध्यान से देखिए, इस यहाँ से यहाँ तक कितना रुपये अधिक मिल रहा है आपको, तो आप देखिएगा तो 5 अधिक मिल रहा है। कितना अधिक मिल रहा है, 5 अधिक मिल रहा है। तो 5 अधिक आपको मिल रहा है, 10 से 15 हो गया, यानी 5 अधिक मिल रहा है। लेकिन 5 अधिक नहीं मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है अधिक कितना, 200। उसमें बोला है कि इससे इस पर बेचने पर 200 अधिक मिल रहा है। तो हमने देखा तो कितने यूनिट का, 5 यूनिट अधिक मिल रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप देखेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 होगी। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 है। तो आपसे पूछ रहा है सीपी, तो आपको बताना है कि 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो गुणे 40, तो ये बराबर आपका कितना हो जाएगा, 4000 रुपये हो जाएगा। यही आपका आंसर है। ऐसे ये रुपीज़ होता है, ये थोड़ा सा ये ठीक है, ये जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस सवाल का फ़ोन आ रहा था, मैंने उसको कट कर दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में उसको मैं देख लूँगा। तो देखिए, ये जो है आपका सवाल, ये इसी तरीके से आप करेंगे तो जल्दी होगा। ठीक है, ये आप ये मत कहिएगा कि ये नया तरीका है
नया तरीका है, लेकिन आप ये समझिए कि इसमें हमने किया क्या है, कुछ नहीं, बस जो आप x मानते हैं ना उस x को मैंने हटा दिया है। जो आप x मानते हैं उस x को मैंने क्या कर दिया है, हटा दिया है। अब मैंने जो है बस 100 माना है, और 100 से मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, तो फिर उसको 10% लाभ पर बेचेगा तो 110 में बेचेगा, और यदि उसी सामान को 15% लाभ पर बेचेगा तो 115 में बेचेगा। और दोनों में अंतर कह रहा है कि इसके अपेक्षा इसमें 200 रुपये इस पर बेचता है तो 200 रुपये अधिक मिलते हैं। तो हमने देखा कितने रुपये अधिक मिल रहे हैं, तो यूनिट में आपको 5 यूनिट अधिक मिल रहा है, यही 5 यूनिट 200 के बराबर है। तो एक बराबर 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाला, एक जो यूनिट हमने निकाल रहा है ना, मैं निकाल रहा हूँ, वही जो है आपका x है, जो हम लोग नहीं निकालते हैं कि x बराबर ये, और उसके बाद से जितना ये माने रहते हैं x में उसमें मल्टीप्लाई करते तो हो जाता है, तो वही ये यूनिट में आ जाता है। तो यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू आपका 40 निकल के आया है, तो आपका 100 यूनिट की वैल्यू निकलना है तो ये होगा। अगर ये मेरी बात आप समझ रहे हैं तो थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या ध्यान देना है तो आप सुनिए, क्या कह रहा है कि 15 पहले बेच रहा है कितना, 10% लाभ, कह रहा है आपसे कि 10%, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से थोड़ा सा मैं दूसरा चेंज कर ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से, क्या मैं ये कह रहा हूँ, क्या आप इस तरीके से इस सवाल को नहीं देख सकते हैं? थोड़ा सा समझिएगा, गौर कीजिएगा कि ये कह रहा है कि कोई सामान है, सुनिए आप ध्यान से, कोई सामान है उसे 10%, उसमें थोड़ा सा ऊपर जो है लाइट आ रहा है तो नहीं दिख रहा है मुझे, 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो 10% लाभ पर पहले बेचता है और फिर कितने लाभ पर बेचता है, 15%। तो इन दोनों में कह रहा है कि कितने का, तो 5% का क्या है, इसके जब ये इस पर बेच रहा है 10% पर, 10% से जब 15% पर बेच रहा है तो 5% अधिक मिल रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि ये 5% नहीं है, 200 है। तो आपको पता है कि सारी चीज़ें, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो अगर आप इसका जो है 100% इसका आप निकालिएगा तो इसमें आप 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100% हो जाएगा, और इसमें भी आप 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 4000 हो जाएगा, और यही तो 4000 आपका आंसर है। देखिए, आप चाहेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं। बात अब आपके समझने के ऊपर है कि आप कैसे समझ रहे हैं सवाल को, ठीक है, ये आपके समझने के ऊपर है। यही सवाल है, आप चाहेंगे तो ये वाले टाइप से भी कर सकते हैं, और आप चाहेंगे तो सेकेंड मेथड आप ये इससे भी कर सकते हैं। कहने का मेरा मतलब है कि अगर आप समझ लेंगे तो आप ओरल भी इससे कर सकते हैं कि पहले कोई सामान है उसे 10% पर बेच रहा है लाभ पर, यदि वो 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से इस पर बेच रहा हूँ तो 200 अधिक मिल रहे हैं, लेकिन प्रतिशत में कितना अधिक मिल रहा है, तो 5%। अब 5% का वैल्यू 200 है, तो हमको कोई भी सामान जो है 100% होता है अपने आप में, तो 100% जो है आपका कितना हो जाएगा, 100 से 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी आपको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ। बात आ रही है समझ में? तो आइए, अगर आप समझ रहे हैं तो हम लोग जो है इसमें, अगर ये आप समझ गए हैं तो ये वाला सेम ऐसे ही सवाल है, इसको मैं बताता हूँ, इसका दूसरा नंबर, ठीक है। आप कॉपी और पेन जरूर रखिए हाथ में, और सुनिए, बार बार मेरी टीम कह रही है कि सारे सर लोग बोलते हैं लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए, मैं ही नहीं बोलता हूं। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप जो है क्या करिए कि लाइक करिए, कमेंट करिए, अच्छा बुरा लग रहा है बताइए, और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। और दूसरी बात है कि बाकी आपकी श्रद्धा है, अपनी श्रद्धा के हिसाब से जैसे जिसको जैसा लग रहा है वो ऐसा करेगा, ठीक है। लेकिन आप देखिए, चैनल को देखिए या मत देखिए, उससे मतलब नहीं है। आप जो है ये कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है, शेयर करेंगे या नहीं करेंगे, उससे मतलब नहीं है। आप पढ़िए जरूर, मुझसे पढ़िए या किसी से पढ़िए, पढ़िए जरूर, यही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि पढ़ाई ही सब कुछ है। आप चाहेंगे तो मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, आपको जहाँ पहुँचना है। तो आप देखिए, कह रहा है कि एक घोड़ा जो है 10% हानि के जगह पर 20% लाभ पर बेचा जाता है। क्या बोला है
कि अगर मान लीजिए कि 10% हानि के जगह पर 20% लाभ पर बेचा जाता है तो 3000 अधिक मिलते हैं। तो घोड़ा का क्रय मूल्य, मैं कह रहा हूं कि उस घोड़े का जो क्रय मूल्य है 100 रुपया है, मैं मान लेता हूं, मान लीजिए कि उस घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है, और कह रहा है ना कि इसको जो है पहली बार बेचा गया है तो 20% नहीं 10% हानि पर, तो 10% हानि का मतलब 90 में बेचा गया होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके बजाय यानी 90 के बजाय यदि आप 20% लाभ पर बेचते हैं तो 20% लाभ का मतलब 120, तो ये हो गया। तो कह रहा है कि 20% लाभ पर बेचा जाता है तो 3000 अधिक मिलते हैं। तो आप देखिए कितना अधिक मिल रहा है, आप यहाँ से देखिए कितना आपको अधिक मिल रहा है, तो आप देखेंगे तो हमको अधिक मिल रहा है कितने का, 30 का, और ये 30 जो है यूनिट है। तो 30 यूनिट की वैल्यू जो है मैं इधर कर रहा हूँ, शायद हो सकता है उधर ना दिखे इसीलिए मैं इधर लिख रहा हूँ। 30 यूनिट कह रहा है कि कितना है, 3000 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना होगा, तो 100 होगा, ठीक है, क्योंकि ये 30 100 होगा। तो आपका कह रहा है आपको सीपी आपने कितना माना है, सीपी हमने माना है 100, और तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 है तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 × 100, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 10,000 हो जाएगा। यही आपका इस सवाल का आंसर है, ठीक है। आप चाहेंगे तो जैसे ये मैं किया हूँ वैसे भी कर सकते हैं। क्या है, तो इधर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सवाल तो चाहूँ तो मैं कितने तरीक़ों से करा सकता हूँ, बात यह है कि आप समझ रहे हैं कि नहीं, और दूसरी बात यह है कि वीडियो को भी थोड़ा देखना रहता है कि लंबा ज़्यादा ना जाए, ठीक है। तो आप देखिए कह रहा है कि 10% हानि, तो 10% हानि का मतलब आपका 90%, ठीक है, 10% हानि का मतलब यही हुआ 90%। और कह रहा है कि फिर जो है 20% लाभ, तो 20% लाभ का मतलब 120, तो इससे ये वाला कितना ज़्यादा है आप देखिए, तो इससे ये वाला 30 ज़्यादा है, लेकिन सवाल में तो कह रहा है कि 3000 ज़्यादा है, इसका मतलब कि हम इसके बराबर 3000 रख सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू 100 आ जाएगी, और जानते हैं कि दुनिया में हर चीज़ अपने आप में 100% है, तो 100 1 यूनिट की वैल्यू 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू 10,000। यही इस सवाल का आंसर है। देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करिए। मैं कमेंट पे जो है ज़रूर, मेरी टीम या मैं खुद ही ध्यान देते हैं हम लोग, कमेंट आप ज़रूर करिए, ठीक है। तो आइए, और आपका जो है नेक्स्ट जो है आपका टाइप ये है, इसको जो है हाँ सेलेक्ट करना है। देखिए ऐसे आप इसको पहले ऐसे कर लीजिए एक बार, ये देखिए छूने से ही सेलेक्ट हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ से इसको उठाइए और यहाँ पे मुझे लग रहा है इतना तक जरूर आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है। आइए तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये जो है आपका नेक्स्ट टाइप है, और इसमें बोल रहा है इस टाइप में कि एक दुकानदार, देखिए बहुत प्यारा सवाल है, मैं इसका ट्रिक भी लिखा हूँ, लेकिन मैं अपने तरीके से भी समझाऊंगा। बाकी जो अच्छा रहेगा क्या बुरा रहेगा मैं आपको बताऊंगा भी, कि ट्रिक अच्छा रहेगा कि मेरा फार्मूला अच्छा रहेगा मेरे तरीके से। तो मैं आपको दोनों तरीके ही बताऊंगा कि कहीं पे हो सकता है कि टाइम सेविंग जिसमें हो जाए वही बेटर रहेगा। तो देखिए कह रहा है कि एक दुकानदार, ये टाइप 5 है, एक दुकानदार 2 घड़ी 300 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचता है, यानी 2 घड़ी को 300 रुपये प्रति घड़ी की दर से क्या कर रहा है, बेच रहा है। यानी पहले वाले को भी 300 रुपये में बेच रहा है और दूसरे वाले को भी 300 रुपये में बेच रहा है। देखिए बात ये है, इतने से ही पढ़ा हमने तो मैं समझ गया कि यानी 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। तो जब 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है और कह रहा है कि 300 में बेच रहा है, एक घड़ी में उसे 5% की लाभ तथा दूसरी घड़ी में 5% की हानि होती है, दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ। तो सबसे पहले जब विक्रय मूल्य समान हो तो आपका जो है इस टाइप के सवाल के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है ये, इसका ट्रिक क्या है, x² और यही %, ठीक है। इस टाइप के सवाल में सदैव ही आपका लॉस होता है, यानी हानि होता है। तो आप देखिएगा, अब सवाल को देखिएगा कि इसमें क्या बोल रहा है कि 5% लाभ पर, तो ये जो x है ना वही आपका 5 है, तो ये जो है 5 का स्क्वायर और बटे में ये आपका क्या हो जाएगा 100 और ये आपका %,
और मैं बोला ही हूँ कि इसमें ऐसे सवाल में हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 25 और बटे में 100, और ये जो है आपका परसेंट तो है ये है, तो ये जो है आपका हो जाएगा 0.25% का क्या होगा, लॉस होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि अगर मैं दूसरा तरीका अपनाऊंगा तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, और मैं बोला ही हूँ कि सारा खेल जो है एग्ज़ाम में टाइम का होता है। तो यही सबसे बेस्ट तरीका है कि जब विक्रयमूल्य समान रहेगा और एक ही परसेंटेज में दिया होगा, यानी 5% का लाभ या 5% की हानि, तो ये जो है आपका ट्रिक अपनाएंगे और इस टाइप के सवाल में हमेशा जो है लॉस होता है, हानि होता है। तो आप समझ रहे होंगे, बहुत प्यारा सवाल और छोटा सा सवाल है ये। देखिए एक व्यक्ति, देखिए कह रहा है इसमें दूसरा सवाल है कि एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 10% की हानि तथा दूसरे पर 10% का लाभ होता है। पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत की हानि होती है, हानि अथवा लाभ होती है। तो देखिए सवाल तो यही है, ट्रिक तो वही है अपना, -x² अपान में 100%, ट्रिक तो यही है। देखिए बात ये है कि आप ये मत कहिए कि सर आप इस वाले तरीके से नहीं बताएं जैसे आप बताते हैं, उस वाले तरीके से भी आपको बता दूंगा, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे ना तो यही वाला आप मेथड लगाएंगे तो सबसे आपको बेस्ट माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम का सेविंग हो जाएगा। आप चाहेंगे तो ये वाला तरीके से आप ओरल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा भी देता हूँ, नहीं तो आप कहने लगेंगे सर आप किए नहीं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या इसमें दे रहा है, आप समझिएगा इस बात को। कह रहा है इसमें पहले 10% की बात कर रहा है, तो 10% का मतलब 1/10। ये आपने परसेंटेज वाले वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से समझाया हूँ कि, और बोला भी था उसमें कि आप इसको याद कर लीजिए, ये हर जगह आपको यूज़ होगा। आपका जब साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज यानी पढ़ेंगे CISI तो भी इसमें यूज होगा, परसेंटेज में तो यूज हुआ ही है, और आपका जो है ये प्रॉफिट लॉस में भी देख ही रहे आप। तो 10% की हानि, अगर मान लीजिए कि आप ऐसे समझिए कि 2 सामान है, तो एक सामान ये है, ठीक है, और दूसरा सामान ये है, ठीक है। और आप आइएगा पहले सामान ये CP और SP, ठीक है, ऐसे में लिख देता हूँ। तो पहले सामान कह रहा है कि 10% की हानि होती है पहले सामान पर। तो मान लीजिए कि सामान हमारा 10 का होगा, सामान कितने का होगा, 10 का होगा, तो 9 में बेचा होगा, तभी तो 10% की हानि हो रही है। मैं बोला था कि ये अगर आप देखिए, अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सबसे पहले परसेंटेज वाला वीडियो देखिए, तब ये खेल समझ में आएगा कैसे ये प्रतिशत रहता है। तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं। और दूसरी बार क्या करें कि दूसरे सामान पर 10% का लाभ, तो 10% का लाभ का मतलब कि अगर 10 का सामान होगा तो वो बेचा कितने में होगा, 11 में, यही ना। अब आइएगा, अब यहाँ से जो है पेन में इसको लेके और आपको ना थोड़ा सा पतला करके बताता हूँ कि अब देखिएगा, ये तो हो गया जो कह रहा है, लेकिन आप एक बात ध्यान से समझिएगा कि इसमें बोल रहा है कि एक व्यक्ति को 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपये में बेचता है, यानी प्रत्येक को 99। इसका मतलब ये है कि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, यानी पहले वाले को भी, यहाँ पे देखिए, पहले वाले को भी 99 रुपये में और दूसरे वाले को भी 99 रुपये में। इसका मतलब ये है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। और ऊपर मैंने बताया ही है टाइप 5 में कि दोनों टाइप में जो है, ये जो 5 टाइप चल रहा है 5, इसमें जो है विक्रय मूल्य समान होगा। ठीक है, ठीक है, विक्रय मूल्य जो है समान है, तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। तो आप देखिए कि विक्रय मूल्य तो हमारा यही है ना, ये दोनों, पहली वस्तु का 9 और दूसरी वस्तु का 11, लेकिन इसमें तो दोनों में 11 समान नहीं दिख रहा है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य को हम लोग क्या करेंगे, समान करेंगे। तो देखिए समान करने के लिए क्या करना पड़ता है, इस वाले इसको उठाकर इसमें गुणा कर दीजिए, ठीक है, और इसको उठा के आप इसमें गुणा कर दीजिए। तो आप जानते होंगे कि जब इसके साथ ये दोनों रेशियो में है, इसके साथ 9 से गुणा हुआ तो इसके साथ भी 9 से गुणा करना पड़ेगा, इसके साथ 11 से गुणा हुआ तो इसके साथ भी 11 से गुणा करना पड़ेगा। अब आप ध्यान से देख लीजिए, तो ये भी 99 रुपये का, पहली वस्तु भी 99 रुपये का बेचा है और दूसरी वस्तु भी 99 रुपये का। तो ये जो 99 है, दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य 99 है, ये 99 बराबर होगा किसके,
उस वाले 99 के, क्योंकि दोनों को कितने बेच, अच्छा इसकी ज़रूरत भी नहीं है, अब देखेंगे तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है। आप अब ऐसे देख लीजिए, सॉरी ऐसे देख लीजिए, अब यहाँ से आइए कि अब इस वस्तु का देखिएगा तो यहाँ से 110 आपका CP हो जाएगा पहले वस्तु का, ठीक है, ये 9 है, और दूसरी वस्तु का CP कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो ये आपका टोटल कितना हो गया 200। और यहाँ से आप देखिएगा पहले वस्तु का भी CP 99 है और दूसरे वस्तु का भी CP 99, कैसे 11 9 99 और 11 9 99, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 198 होगा, ठीक है। तो आप ये CP हो गया, ये SP हो गया, तो आपका लाभ या हानि प्रतिशत आप निकालना है। तो क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो इसका मतलब आपको लॉस जा रहा है। तो मैं शुरू में ही बोला हूँ कि इसमें लॉस होता ही है। तो लॉस परसेंटेज बराबर कितने का लॉस है, तो 2 का लॉस है, किस पर 200 पर, और गुणे 100, तो 2 0 से 2 0 और 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1% का क्या होगा लॉस होगा, ठीक है। अगर आप चाहेंगे, यदि आप चाहेंगे तो ये वाला मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि इससे अच्छा है कि आप यही वाला लगाएंगे कि x² अपन में 100, कितने का 10% की बात कर रहा है, तो 10 का स्क्वायर और बटे में 100, तो 10 का स्क्वायर आपका 100 होगा और बटे में 100 है, तो ये दोनों कट के 1 और यही परसेंटेज। और शुरू में ही बोला था कि ऐसे प्रश्नों में आपका क्या होता है, सदैव लॉस होता है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा वाला थोड़ा सा चेंजिंग है, और इस तीसरे वाले में यही मेथड लगाएंगे तो बेस्ट रहेगा, ये जो मैं बता रहा हूँ। तो देखिए तीसरे वाले में क्या है, ये परसेंटेज अलग अलग है, विक्रय मूल्य इसमें भी समान है, विक्रय मूल्य जो है इसमें भी समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, देखिए इसमें भी दिया है, लेकिन परसेंटेज अलग अलग है। तब तो आप ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो गलती हो जाएगा। तो आप देखिए अब इसमें जो है आपका इसको कैसे करते हैं, तो आप इसको ऐसे ही करेंगे तो ठीक रहेगा। ये वाला आपका पहला वस्तु है, ये आपका दूसरा वस्तु है, पहले वस्तु का ये CP है और दूसरे वस्तु का सॉरी ये CP और ये SP। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें सवाल में क्या बोल रहा है कि 10% हानि, तो 10% का मतलब क्या हो गया 1/10 और हानि का मतलब माइनस, यानी 9 का सामान सॉरी 10 का सामान 9 में बेचा होगा, तभी तो उसको 10% की हानि होगी, ठीक है। इसको मैं मिटा ही देता हूँ, थोड़ा सा गंदा दिख रहा है ये। और दूसरे में कह रहा है कि 5% की हानि, और 5% का मतलब क्या होता है 1/20, यानी 20 का सामान होगा तो बेचा कितने में होगा 19 में, ठीक है। ये आपका हो गया। तो यहाँ से आप देखिएगा इसमें फिर वही बात बोला है कि समान दोनों गाय मतलब गाय है और दोनों गाय समान मूल्य पर बेचता है। तो आप देखिए क्या ये दोनों समान है क्या आपस में, विक्रय मूल्य दोनों का समान है, तो आपने देखा तो नहीं, ये तो समान नहीं है। अगर समान नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसको समान करेंगे। तो समान करने के लिए बोला हूँ एक समान करेंगे कि इसका उठाकर इसमें गुणा और इसका उठाकर इसमें गुणा, जिसको भी बराबर करना है अदला बदली करके गुणा कर दीजिए। तो इसमें गुणा आपका 19 का हो जाएगा और इसमें गुणा आपका 9 का हो जाएगा। तो अगर इसमें 9 का गुणा हुआ है तो आपको इसमें भी 9 का गुणा करना पड़ेगा। अगर इसमें 19 का गुणा हुआ है तो इसमें भी 19 का गुणा करना पड़ेगा। अब आप देखिएगा कि अब जो है ये आपका कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा और ये 180 हो जाएगा। तो आप इसको पहले थोड़ा सा मैं चेंज कर ले रहा हूँ पेन और इसको पतला कर दे रहा हूँ। ये आप देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा 190 और ये देखिएगा तो 180 हो जाएगा और ये देखिएगा तो 19 नवा 171 होता है, ठीक है। और ये भी आपका 171 होगा। तो देखिए क्रय मूल्य दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया, तो 0 17 के साथ हासिल 1 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य टोटल क्रय मूल्य 370 है और दोनों वस्तुओं का टोटल विक्रय मूल्य कितना है, तो ये 2 है और ये 17 दूना 34 है। तो आप देख रहे हैं लॉस जा रहा है। 370 का सामान है दोनों का और उसने बेचा है कितने 342 में,
तो कितने का लॉस जा रहा है आप देखिए। तो इसको लॉस हो रहा है, यहाँ से करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा तो 50 हो गया, और ये 2 होगा तो 70 हो जाएगा। तो अब ये 70 का लॉस किस पर, 328 का लॉस किस पर, 370 पे, और गुणे 100। देखिए ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो आप जो है कैलकुलेशन होगा तो करना ही पड़ेगा। ये 0 से ये 0 कटेगा, 37 किसी से नहीं कटता है, तो अब आप इसी को हल करिएगा, 280 और बटे में 37, तो यही आपका परसेंटेज आ जाएगा। आ रहा है बात समझ में? तो ऐसे जो है ये सवाल होते हैं। अगर थोड़ा सा आपका चेंज करना शुरू कर देगा तो यही आप मेथड लगाएंगे तो ठीक रहेगा, बाकी अगर सेम है तो ये वाला आप मेथड करेंगे तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप पे। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है नेक्स्ट पे आ जाइए। तो नेक्स्ट में जो है आपका 6 जो है ये जो है आपका आसान सवाल है। देखिए इस टाइप के सवाल जो है आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। देखिए क्या दे रहा है कि एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुओं का क्रय किया उसी मूल्य पर 18 वस्तुओं का विक्रय कर दिया। कहने का मतलब है कि 25 वस्तुओं का, आप ऐसे देखिए, पहला सवाल देखिएगा, थोड़ा सा इसको मैं मोटा कर ले रहा हूँ। 25 वस्तुओं का, ठीक है, तो ये रहा आपका 25 वस्तु। 25 वस्तुओं का मतलब गुणा 25 वस्तुओं का CP मतलब क्रय मूल्य कह रहा सवाल में, जैसे कह रहा है वैसे ही मैं लिख रहा हूँ कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यही ना है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 18 वस्तुओं के, आइए हो गया विक्रय मूल्य, SP का मतलब विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बराबर मैंने कर दिया। तो अब देखिएगा यहाँ से ये आपका CP है और इस वाले SP को मैं इधर खींच ले रहा हूँ, तो इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में, तो CP अपन SP हो जाएगा। ये आपका 18 है और ये आपका कितना है, 25 है, दोनों कटेंगे नहीं, तो क्रय मूल्य 18 है और विक्रय मूल्य कितना है, 25 है। तो आप देखिएगा कि आपका जो है कितने का, अब यहाँ से देखिए मतलब ये निकल गया कि CP आपका 18 है और SP आपका 25 है। तो यहाँ से आप देखिएगा तो 18 का सामान बेच दिया 25 पर, यानी आपको लाभ कितने का हुआ, 7 का, यानी 7 का लाभ हुआ किस पर, 18 पर। ये लाभ प्रतिशत जब निकालेंगे ये P परसेंटेज, तो आपका ये निकल के आएगा P परसेंटेज बराबर, यानी लाभ प्रतिशत बराबर, क्योंकि लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत पूछा है कि कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, तो हमें दिख गया कि 18 का सामान है और हमने बेचा किस में, 25 में, तो हमको 7 का लाभ हो रहा है, तो 7 और 18 पर लाभ हो रहा है 7 का, और गुणे 100। इसी को आप हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए आपका 700 हो जाएगा और बटे में ये कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, अब चाहेंगे तो इसको कटा सकते हैं, यहीं पे इसको कटा सकते थे, नहीं तो छोड़ दीजिए, ऐसे ही कर लीजिए। 18 3 14 18 72, 18 3 54 हो जाएगा, और 54 उसके बाद से आपका 6 60 10 16 107, तो 18 9 62 से, 18 9 18 8 44 से 38 दशमलव कुछ करके आपका ये क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा 38 दशमलव समथिंग, इसका आंसर आएगा, यही इसका आंसर होगा। देखिए बेस्ट तरीका है ये जो है, आप XY मान के करेंगे, बेहोश हो जाएंगे, सवाल एग्जाम में बेहोश हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना, और कभी कभी तो प्राण भी छूटने का नौबत आ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि ये आप मेरा मेथड यूज़ करिए और थोड़ा सा आप दोस्तों को भी बताइए, ठीक है, दोस्तों को भी बताइए, शेयर करिए ये सब चीज़ें, ठीक है। तो आप देखिए दूसरा सवाल देखिए, आपको यकीन नहीं आ रहा है तो जैसे कोई आपको बताया होगा ये सब सवाल जो है आप पुराने वाले मेथड से करके देख लीजिएगा, नहीं प्राण छूट गया तो फिर से आप बोलिएगा कि सर सही कह रहे थे आप, समझ रहे हैं ना। तो आप देखिए इसमें क्या दिया है कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए जैसे बोल रहा है वैसे ही मैं लिख रहा हूँ, कह रहा है इसमें दूसरा नंबर ये सवाल है कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी C 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो बराबर बोला तो मैं बराबर कर दिया, यहाँ पे 2750 CP बोला तो CP लिखा, यहाँ पे SP बोला तो SP लिख दिया। अब उसके बाद से कह रहा है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, तो CP को आप इधर रखिए, SP को इधर बुला के लाइए, तो जब ये आएगा तो इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो अब आप देखिएगा इधर बच गया है कितना, 2500 और बटे में क्या हो गया है ये आपका 2750।
तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है, इससे कट जाएगा। और ये देखिएगा तो 25 से ये 10 बार में कट जाएगा और ये 25 से ये 11 बार में कट जाएगा। तो क्या निकल के आया 10 और बटे में 11, यानी सीपी किसी वस्तु का 10 है तो उसको बेच दिया कितने में 11 में। देखिए कितना आसान हो जा रहा है। तो आपको लाभ कितने का हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है किस पर 10 पर और गुणे 100 तो बराबर कितना हो जाएगा 10%। यही आपका आंसर है। ये देखिए मुझे लग रहा है कि आप जो है ऐसे करेंगे तो सबसे बेस्ट जो है आपका यही रहेगा। आप कहीं पढ़ रहे होंगे, क्लास ले रहे होंगे या किसी कोचिंग वगैरह में पढ़ रहे होंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ऐसे आपको टीचर नहीं बता रहा होगा, समझ रहे हैं ना। अगर आप ऐसे 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे सवालों को तो आप चाहेंगे ना तो ओरल भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये आप खुद ही कर लीजिएगा, आसान है, छोटा सवाल है, तो ये आपके लिए HW हो जाएगा, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट, अब आइएगा नेक्स्ट में जो है आपका टाइप नंबर कितना है 7 है। तो टाइप 7 में क्या है कि गीता, अच्छा ये भी देखिए, ये भी बहुत अच्छा टाइप है आपका, सवाल ऐसे आते रहते हैं। देखिए क्या इसमें बोला है कि गीता ने कुछ कल में 8 रुपये में 10 के भाव से खरीदा। मतलब ये है कि कलम खरीदने गीता गई और उसने कलम दुकान वाले ने बोला कि 8 रुपये में आपको 10 पेन मिलेंगे, यही बात है। तो देखिए आप समझिएगा इस चीज़ को कि गीता जो है गई है खरीदने का मतलब सीपी, खरीदने का मतलब यही है ना। तो कितना उसने सामान खरीदा, तो गीता ने सामान खरीदा है 10 सामान खरीदा, ठीक है। और कितना रुपया गीता ने दिया, 10 सामान के लिए उसने दिया 8 रुपये, ठीक है। तो ये खरीद कर लाया ये, और कह रहा है कि खरीद कर उन्हें 10 रुपये में 8 के भाव से बेच दिया, 10 रुपये में 8 के भाव से बेच दिया। यानी एसपी उसने कैसे किया, तो 8 सामान जब बेचा उसने तो कितना रुपये ले लिया, 10 रुपये ले लिया, इस दर से बेचा। यानी 8 सामान का दाम 10 रुपया और उधर 10 सामान का दाम उसने 8 रुपया में मतलब खरीदा था और बेच दिया। ऐसे देखिए आप थोड़ा सा इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, पढ़ लीजिए, और थोड़ा आप जहाँ भी पढ़ रहे होंगे आप कंपेयर कर लीजिएगा। सबसे बेस्ट तरीका ये मेरा वाला रहेगा, अब मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप सुनिए क्या इसमें बोल रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि आप सोचिए ज़रा कि आप सामान खरीद के लाएंगे 10 तो बेचेंगे कितना। जब बेचने के लिए लाएंगे तो पूरा सामान न बेचेंगे जी। आप खुद ही सोचिए कि आपने 10 सामान खरीद के कोई लाया है, जैसे मान लीजिए कि आपने 10 केजी आम खरीद के लाया है, तो बेचने के लिए जब लाए हैं आप तो 10 केजी पूरा बेचेंगे और तभी आपको हानि या लाभ आपको पता चलेगा। बात आ रही है समझ में। तो देखिए वही बात इसमें है कि अगर गीता ने सामान खरीदा है 10 तो बेचेगी भी 10, यही ना बात है, बेचेगी भी 10, तभी तो हानि और लाभ की पता चलेगा कि हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है उसको। तो 10 सामान है, 10 सामान लाई है तो 10 सामान पहले उससे बेचवाइए तब पता चलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस टाइप के सवाल में आपको करना ये है कि दोनों वस्तुओं को समान कर देना है, एक समान कर देना है। समान का मतलब देखिए आप ऐसे समझ लीजिए, ये वाला तो लिया ही हूँ, ये ले लेता हूँ। समान का मतलब वस्तु, आर्टिकल्स, समझ रहे हैं ना। ये समान मतलब इक्वल मत समझ लीजिएगा, अब मैं इक्वल बोलने जा रहा हूँ तो आप इक्वल समझिएगा इसको, ठीक है। क्या मैं बोल रहा हूँ कि 10 सामान उसने 10 वस्तु खरीद के लाया है तो 10 वस्तु पहले बेचवाइए उससे, यानी सामान को आप बराबर कर दीजिए, वस्तु को समान कर दीजिए। तो वस्तु को समान करने के लिए आप ध्यान दीजिए, तो आपको जो है इसमें समान करने के लिए अभी इससे जस्ट पीछे वाला टाइप में बताया था कैसे करते हैं। इसका वैल्यू उठाकर इसमें गुणा कर दीजिए और इसका वैल्यू उठाकर आप इसमें गुणा कर दीजिए। तो आप देखिएगा जब आप इसमें 8 से गुणा किया है आपने तो आपको इसमें भी 8 से गुणा करना पड़ेगा, और जब आप इसमें 10 से गुणा किया है तो आपको इसमें भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब देखिए 80, इधर भी 80 हो गया, आप इन दोनों का गुणा करिएगा तो इन दोनों का गुणा करिएगा तो 80, और इन दोनों का गुणा करिएगा तो 80। 80 वस्तु का दाम इधर देखिए 64 रुपया है, मतलब जब खरीदा है तो 64 रुपया लगा होगा, और 80 वस्तुओं को जब बेचा होगा तो उसको मिला कितना है 100 रुपया। अब आपको सामान होगा, आसान हो गया। उतने ही सामान का सीपी आपके पास 64 है
और उतने ही सामान को जब बेचा तो उसका एसपी 100 रुपया है। तो आप देखिए आपको 36 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। किस पर? तो 36 का लाभ हुआ 64 पर और गुणे में 100। यही तो परसेंटेज, लाभ परसेंटेज बराबर होता है लाभ बटे में सीपी गुणे 100। तो आप इसको आप कटा लीजिए। देखिए 4 से कटाइएगा तो 9 बार में, और 4 से कटाइएगा तो 16 बार में। ठीक है, ये हो गया। इसको 4 से कटाइएगा तो 4 बार में, इसको 4 से कटाइएगा तो 25 बार में। तो 25 9 225 होता है और बटे में 4। इसको आप हल करिएगा तो 4 5 20, 4 5 20 हो गया और 4 6 24 दशमलव और 4 2 8, ऐसे ऐसे करके समथिंग कुछ आएगा। यही आपका आंसर है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब समझाने के लिए किया हूँ। आप ये मत देखिए कि सर ये तो बहुत बड़ा हो रहा है। तो आप जिस तरीके से करते हैं ना, इसका जैसे इसमें क्लास में ऐसे बताया जाता है, इसका वस्तु उसका रुपया, इसका वस्तु उसका रुपया, ये सब रटवाएगा। रटने से अच्छा है कि दिमाग चलाइए। कितना रटेंगे आप खुद ही सोचिए। थोड़ा सा दिमाग प्रेशर में, दिमाग एग्जाम में आ जाएगा, सब रटा हुआ आप भूल जाएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका है कि कोई भी सामान अगर आपको खरीद कर लाए हैं तो जब तक वो सामान पूरा बिक नहीं जाएगा आपको हानि लाभ नहीं पता चलेगा। तो आप पूरा सामान को बेचिए। तो वही किया हूँ कि सीपी में भी वस्तु को समान कर दिया और एसपी में भी वस्तु को समान कर दिया। जब समान कर देंगे, ध्यान से घर पे बैठ के सोचिएगा, एक बार देखिएगा कि अच्छा तरीका है या नहीं है। ठीक है, तो ये जो है आपका इसमें का पहला सवाल था। अब मैं इसमें का दूसरा नंबर सवाल आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कि शायद आपको ना समझ में आया हो, शायद की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप जानते हैं, मैं जानता हूँ कि अगर आप इस चैनल तक आए हैं, इस वीडियो तक आए होंगे तो लोल बकलोल तो होंगे नहीं। ज़रूर आप पढ़ने में ठीक ही होंगे, तभी आए होंगे, यानी आपको इच्छा है, आप सोच रहे हैं पढ़ने के लिए। तो आप किसी संस्थान या कोचिंग में भी पढ़ रहे होंगे और आपको अगर डाउट हो रहा होगा चैप्टर्स वगैरह में तो आप चैनल पे आ रहे होंगे, या अन्यथा आप घर पे बैठे होंगे और आप ऐसे हम लोगों का चैनल सर्च करके पढ़ रहे होंगे। जैसे भी आप पढ़ रहे हो, लोल बकलोल तो हम लोग हैं नहीं। ठीक है, तो आप ज़रूर समझ रहे होंगे मेरी बात को। आइए देखते हैं दूसरा सवाल कि अमन ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिया। तो देखिए क्या कर रहा है, पहले मैं सामान लिखूंगा, यानी खिलौनों की बात करता हूँ। तो पहले आप सीपी कह रहा हूँ, सीपी क्या कर रहा है, तो 15 और ये खिलौने हैं, मैं खिलौना ही लिख देता हूँ। 15 खिलौने खरीद कर लाया तो कितना रुपया दिया, 10 रुपया दिया। और एसपी में क्या घटना है, एसपी में घटना है कि 10 खिलौने, तो ये रहा आपका 10 और ये हो गया खिलौने। 10 खिलौने कितने रुपए में, 15 रुपये में। ये अब ये हो गया। अब आप ध्यान से देखिएगा, क्या दोनों वस्तुएं समान हैं? नहीं, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 10 है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसमें अपने मन से 2 से गुणा कर देता हूँ और इसमें अपने मन से 3 से। तो ये भी देखिए 30 हो गया और ये भी 30 हो गया। हो रहा है कि नहीं? तो जैसे अगर आपने अपने मन से इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया है तो आपको इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अपने मन से आपने इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया है तो आपको इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखिए, आप कहेंगे कि सर आपने कैसे मतलब ये गुणा कर दिया 2 से 3 से। तो आपको ना ये दोनों समान करना है, एक समान। तो मुझे दिख गया कि अगर इसको मैं 30 बना दूँ, इसको भी 30 बना दूँ, तो 30 बनाने के लिए इसमें 2 से और इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। इतना आप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए 20 हो गया इधर और इधर हो गया कितना, 15 तियाँ 45। ठीक है, तो यानी आपका क्या हो गया कि सीपी अब निकल के आ गया है 20 रुपया और एसपी आपका निकल के आ गया है 25 रुपया। सॉरी 25 नहीं, 45 है। तो आपको लाभ कितने का हुआ, 25 का। किस पर, 20 पर, गुणे 100। तो 20 पचे 100, 25 पचे 125। 125% का क्या होगा, आपको लाभ होगा। बात आ रही है समझ में? देखिए इसमें क्या है, सेम वस्तु और सेम सामान और फिर उलट के दे दिया है और तीसरे वाले टाइप में अलग अलग रहेगा। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि
आप कहीं पढ़ रहे होंगे ना, तो इन सब दोनों सवाल के लिए अलग टाइप आपको बताया जाएगा और इन सब सवालों के लिए आपको अलग टाइम बताया जाएगा। ठीक है, तो मैं एक ही टाइप बताता हूँ, आप इस वाले सवाल को भी इसी टाइप पे करिएगा, वस्तु को आप समान कर दीजिएगा, देखिएगा आपका जो है आसानी से हो जाएगा। और आपको एग्जाम में कोई फार्मूला, कोई दिमाग पे प्रेशर लेके नहीं जाना है, बस आप दिमाग बस लेके जाइएगा, फार्मूला लेके नहीं जाना है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, जय हिंद। और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट वगैरह करते रहिए, बार बार जो है मेरी पूरी टीम बोल रही है। ठीक है, जय हिंद।